हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोपियन सिंह। और अभी मैं हूँ ड्रेसडन, जर्मनी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पोलैंड का टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड है या और किसी भी यूरोपियन कंट्री का रेसिडेंस कार्ड है, टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, तो आप जर्मनी कैसे आ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऑप्शंस शेयर करूँगा जिसको फॉलो करके आप जर्मनी में आ सकते हो। ठीक है, बट आपको फाइंड करना है कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन सुटेबल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को और पहली ऑप्शन की बात करते हैं। पहली ऑप्शन, अगर आपके पास पोलैंड का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड है तो आप जर्मनी कैसे आ सकते हो। देखो, टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड के ऊपर आप जर्मनी में आकर के काम नहीं कर सकते लीगली। ठीक है, ये आपको पता ही होगा सब लोगों को। तो मीन्स कि अगर आप टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड के ऊपर जर्मनी आते हो और आप चाहते हो कि मैं काम करूं, तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट। आज जरूर सकते हो, ठीक है, बट आप काम करोगे इलीगली। ठीक है, जिसको बोलते हैं चोरी। ठीक है, चोरी में आप काम कर सकते हो, बट वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर पुलिस वाले आपको चेक करते हैं या फिर वो आपके काम पे आ जाते हैं और आपको देखते हैं काम करते हुए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है अकॉर्डिंग टू देम कि आपको वो क्या पेनल्टी देंगे। हो सकता है कि आपको फ़ाइन दे के छोड़ दें, हो सकता है कि आपको अपनी जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है वहाँ पे डिपोर्ट कर दें, या जिस कंट्री ने आपकी टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड इशू किया है वहाँ पे इमिग्रेशन को कॉल करके उस कंट्री में आपको वापस भेज दें। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके साथ अगर आप टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड के ऊपर जर्मनी में आते हो और इलीगली काम करते हो। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ वेरी, आप कह सकते हो कि बहुत आसान है, बट लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आसान है एक्चुअली में। आप जिस कंट्री में भी हो, कोई भी कंट्री हो सकती है, आप किसी भी कंट्री में हो यूरोप की, आपके पास टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड है, ठीक है, तो आप 5 साल के बाद वहाँ पे पीआर अप्लाई करो और पीआर लेकर के जर्मनी मूव हो। ठीक है, अगर आप पीआर लेकर के जर्मनी मूव होते हो तो आप लीगली काम कर सकते हो। आपके जो परमानेंट रेसिडेंसी है उसके पेपर कन्वर्ट हो सकते हैं और आपकी जो लीगल परमिशन है वो जर्मनी में लग सकती है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि हम जर्मनी कैसे आ सकते हैं। भाई, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो आसान तरीका है वो पीआर लेकर के मूव होने का है। अगर आप पीआर ले लेते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये रास्ता ही फॉलो करो। और मैं तीसरा और चौथा रास्ता भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ वैसे। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है कि आप, अगर आपके पास बस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप डायरेक्टली लीगल तरीके से जर्मनी में एज अ ट्रक ड्राइवर या फिर एज अ बस ड्राइवर आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस ड्राइवर्स के लिए या फिर ट्रक ड्राइवर्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये लोग, इनको शॉर्टेज है जर्मनी में। जो लोग जिनके पास हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस है एंड एक्सपीरियंस है, वो लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू या फिर। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पोलैंड में परमानेंट रेसिडेंसी कैसे मिलती है। जो परमानेंट रेसिडेंसी का प्रोसीजर है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके लास्ट 3 इयर्स के टैक्सेस पे होने चाहिए। ठीक है, मींस के अगर आपको 5 इयर्स पोलैंड में काम करते हुए हो गए हैं तो उसमें से जो लास्ट 3 इयर्स होंगे उसके टैक्सेस पेड होने चाहिए। ठीक है, वही काउंट होते हैं। और उसके साथ साथ सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको B1 लेवल का पॉलिश सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप सेल्फ स्टडी करके भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आप क्लासेस लेते हो तो वो बहुत अच्छा है। एंड
एक साल में जो पॉलिश गवर्नमेंट है वो 4 बार स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके वो एग्ज़ाम दे सकते हो और पॉलिश B1 लेवल का सर्टिफिकेट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैंने और बताई है, जो बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर का जो जॉब्स होती हैं उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जर्मनी जो है उसमें जो कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं वो आपको वर्क परमिट सेंड करेंगे आपकी कंट्री में थ्रू ईमेल। फिर वो वर्क परमिट आप लेकर के उस कंट्री की जहाँ पे आप रहते हो जर्मन एम्बेसी में जाओगे। जर्मनी की एम्बेसी में जा कर के आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो वर्क परमिट को सबमिट करोगे। वो वर्क परमिट जब आप सबमिट करोगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो जर्मनी का 3 महीने का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा लगा के देंगे, जिससे आप जर्मनी ट्रैवल करोगे। जर्मनी ट्रैवल करने के बाद आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे और इसी तरह आप लीगली जर्मनी में काम स्टार्ट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी में आना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं किसी भी और यूरोपियन कंट्री से, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि एक तो पहली बात, जर्मनी में स्टडी आपकी फ्री होगी। हो सकता है कि आपको कुछ फंड्स अपने अकाउंट में या फिर ब्लॉक अकाउंट में शो करने पड़ेंगे, बट आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री होगी। ठीक है, एजुकेशन के बाद आप यहाँ पे लीगली काम ढूंढ सकते हैं और लीगली काम कर सकते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग योर एजुकेशन जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको 80 आवर्स पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाएगा कि आप काम कर सकते हो और अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो, अपना रेंट निकाल सकते हो। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी में मूव होते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। तो ये थी 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपके पास टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड है और आप सीधा जर्मनी में आके काम करना चाहते हो, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, वो दैट इज़ इलीगल। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ परमानेंट रेसिडेंसी, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। थर्ड वन इज़ अगर आपके पास बस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आते हो तो यहाँ पे आकर के आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो और स्टडी के साथ साथ वर्क करो और 80 आवर्स पर मंथ आप वर्क कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर यू। सो आई होप यू गॉट ऑल द ऑप्शंस and see you in the next video. Till then, take care and have a nice day.